ये जो रुबिस्को है, रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को, ठीक है, ये रुबिस्को का दो एक्टिविटी है। एक एक्टिविटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी, ठीक है, और दूसरा एक्टिविटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दूसरा एक्टिविटी को हम लोग बोल रहे हैं ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी, ठीक है। तो याद रखना है, देखो ध्यान से याद रखना है कि जब भी कभी हम लोग बोलेंगे नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगा, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगा, तो उस टाइम पे याद रखना है क्या होगा, कैल्विन, नॉर्मल कैल्विन साइकिल चलेगा। और उस टाइम पे याद रखना है कि क्या उसको कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, नॉर्मल कैल्विन साइकिल चलेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा, फूड बनेगा, C6H12O6 बनेगा। कहाँ हम लोग बोलेंगे, क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स में या स्ट्रोमा में बनेगा, ठीक है। इसका मतलब ध्यान से देखो, इसका मतलब ध्यान से देखो, जब भी कभी कार्बोक्सिलेज काम करेगा तो नॉर्मल क्या होगा, C3 साइकिल चलेगा या कैल्विन साइकिल चलेगा और फूड बनेगा, ठीक है, ठीक है। और याद रखना है कि कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी रुबिस्को कब शो करेगा, ये तब शो करेगा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी जब जब हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन से बहुत ज्यादा हो, ठीक है। उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे रुबिस्को कैसा एक्टिविटी शो करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, C3 साइकिल चलेगा, फूड बनेगा, मतलब सिंपल क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। लेकिन जब कभी हम लोग बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, मतलब क्या हो जाए, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए, जब कभी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो ये जो रुबिस्को एंजाइम है वो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है, ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी शो करेगा, अभी हम लोग देखेंगे। और ऑक्सीजिनेज एक्टिविटी शो करेगा तो उस टाइम पे कभी भी कैल्विन साइकिल नहीं चलेगा, कभी भी कैल्विन साइकिल नहीं चलेगा, उस टाइम पे कौन साइकिल चलेगा, C2 साइकिल चलेगा, जिसको हम लोग फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। और C2 साइकिल जब चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा तो कभी भी फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, कभी भी फूड का फॉर्मेशन नहीं होगा, रैदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन हम लोग बोलेंगे कंज्यूम होगा, और क्या बाहर निकलने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये नॉर्मल केस था, जब क्या चीज था, कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था, उस टाइम पे रुबिस्को कैसा एक्टिविटी शो किया, हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो किया। लेकिन जब हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे रुबिस्को कौन सा एक्टिविटी शो करेगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। तो उस टाइम पे रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन लेने लगेगा, ठीक है, ऑक्सीजन लेने लगेगा, और हम लोग बोलेंगे एक साइकिल चलाएगा जिसको बोलते हैं C2 साइकिल, जिसको क्या बोलते हैं, C2 साइकिल, और इसी को बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। और यहाँ पर फूड नहीं बन के क्या बनने लगेगा, क्या बनने लगेगा, ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगेगा, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कोई भी फूड नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि रुबिस्को जो एंजाइम होता है उसका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में। और ये रुबिस्को एंजाइम का जो एक्टिविटी है, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी नॉर्मल फोटोसिंथेसिस के लिए है जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी हम लोग बोलेंगे जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तब, ठीक है। तो ये रुबिस्को एंजाइम जो है वो हम लोग बोलेंगे डिपेंड करता है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो होगा, C3 साइकिल चलेगा, नॉर्मल फूड बनेगा, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगा। अगर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, C2 साइकिल चलेगा, फूड बनेगा, और सॉरी फूड नहीं बनेगा, देखिए जैसे यहाँ पर फूड, कोई भी फूड नहीं बनेगा, और क्या चीज प्लांट बाहर निकालने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया, हम लोग बोलेंगे रुबिस्को एंजाइम का रोल होता है। देखो एक चीज मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, रुबिस्को एंजाइम का काम क्या चीज है, देखो ये तो मैं ये क्या बताया, मैं ये बताया क्या चीज, फोटो रेस्पिरेशन के बारे में बताया, ठीक है। और नॉर्मल हम लोग क्या जानते हैं कि मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट है ना, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है, रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, देखो रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है। ये रुबिस्को एंजाइम का काम क्या चीज है, ये रुबिस्को एंजाइम का काम क्या चीज है कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है किसमें, मैट्रिक्स में, ठीक है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये रुबिस्को किसके साथ जोड़ता है, हम लोग बोलेंगे किसके साथ जोड़ता है, RuBP मॉलिक्यूल के साथ जोड़ता है। याद रखिएगा RuBP मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, रुबिस्को कंबाइन करेगा, और क्या बनाएगा, हम लोग बोलेंगे कुछ नया प्रोडक्ट्स बनाएगा, देख लीजिएगा मैं बताया था। और कौन सा साइकिल चलेगा, C3 साइकिल चलेगा, ठीक है, C3 साइकिल चलेगा, ठीक है, ठीक है ना। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन जब ज्यादा है तभी रुबिस्को कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जिसको RuBP बोलते हैं, RuBP का फुल फॉर्म क्या चीज है, देखो रुबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट, ये RuBP का फुल फॉर्म है, ठीक है, जिसको हम लोग प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तभी जाके हम लोग बोलेंगे जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है तभी जाके क्या बोलते हैं, ये रुबिस्को क्या करेगा, RuBP और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करेगा, ठीक है, और C3 साइकिल को चलवाएगा, मतलब कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। ये देख लीजिएगा मैं बढ़ाया हूँ ये कैल्विन साइकिल में।
लेकिन जब कभी ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो उस टाइम पे कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी नहीं शो करके रुबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंबाइन कराने लगेगा किसके साथ, हम लोग बोलेंगे RuBP मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। और एक नया साइकिल चलने लगेगा जिसको बोलेंगे C2 साइकिल, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा और कोई भी फूड नहीं बनेगा, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो रुबिस्को एंजाइम है वो रुबिस्को एंजाइम का रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर मैं ये चीज ये बता रहा हूँ कि कब हम लोग बोलेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन, कब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन सेल में कम हो जाए, सेल मतलब क्लोरोप्लास्ट में या मेसोफिल सेल्स की में क्या हो जाए, कम हो जाए, और कब हम लोग बोलेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाए, ठीक है। यही है, तभी जाके हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन होगा। फोटो रेस्पिरेशन के लिए क्राइटेरिया क्या, हाई टेम्परेचर, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कम कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये कब होगा, तो देखिए ध्यान से एक चीज याद रखिएगा, ये दोनों जो फैक्टर है, ये हाई टेम्परेचर है, हम लोग बोलेंगे हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे बहुत कम कर देता है, ठीक है। और क्या चीज करता है, ऑक्सीजन के लेवल को क्या करता है, ये हाई टेम्परेचर एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ये जो रुबिस्को एंजाइम है, क्योंकि ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो इसका ऑक्सीजनेज एक्टिविटी काम करने लगेगा, और ये रुबिस्को क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन को क्या करेगा, RuBP मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन कराने लगेगा और एक नया साइकिल चलाने लगेगा जिसको फोटो रेस्पिरेशन या C2 साइकिल बोलेंगे। और ये साइकिल का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये साइकिल से क्या चीज होगा, फूड तो कभी बनेगा ही नहीं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगेगा, ठीक है, मतलब प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करने लगेगा। तो अब देखो मैं ये चीज बता रहा हूं यहाँ पर कि हाई टेम्परेचर और हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे करके हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल को कम कर देता है और ऑक्सीजन के लेवल को क्या कर देता है, हम लोग बोलेंगे फोटोसिंथेटिक सेल में इंक्रीज कर देता है, बढ़ा देता है, ठीक है। देखो तो एक चीज देखिए, रुबिस्को एंजाइम के बारे में ये भी चीज बताना चाहूंगा, देखो ध्यान से यहाँ पर, ये जो रुबिस्को एंजाइम है, यहाँ पर देखो ये जो रुबिस्को एंजाइम है, ठीक है, ये जो रुबिस्को एंजाइम है, याद रखना ये रुबिस्को एंजाइम का बाइंडिंग एफिनिटी जो होता है, बाइंडिंग एफिनिटी जो होता है वो हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ज्यादा होता है, फर्स्ट, ठीक है। याद रखना है रुबिस्को का हम लोग बोलेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अगर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बोलेंगे, तब ये रुबिस्को क्या करेगा, कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी शो करेगा और नॉर्मल केल्विन साइकिल चलाएगा, याद रखना है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे लेकिन 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 ये जो रुबिस्को होता है वो हम लोग बोलेंगे वो क्या होता है, ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, ठीक है। O2 बाइंडिंग भी होता है, किससे, हम लोग बोलेंगे रुबिस्को से। तो रुबिस्को जो एंजाइम है उसके पास याद रखना है केवल एक ही एक्टिव साइट होता है, ठीक है, केवल एक ही एक्टिव साइट होता है। इसी एक्टिव साइट से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाइंड करता है, ठीक है, और इसी एक्टिव साइट से हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन भी बाइंड करता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा ऑक्सीजन से, ठीक है, और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा, नॉर्मल केल्विन साइकिल चलेगा, नॉर्मल फूड बनेगा, ठीक है। लेकिन जब कभी हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाए, तो उस टाइम पे याद रखना कि ये जो रुबिस्को एंजाइम है, हालांकि इस रुबिस्को एंजाइम का कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बहुत ज्यादा एफिनिटी है, लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो जाता है ना, उस टाइम पे याद रखना है कि रुबिस्को एंजाइम का जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति जो बाइंडिंग एफिनिटी वो खत्म हो जाता है। उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे इसका बाइंडिंग एफिनिटी किसके प्रति बढ़ जाता है, रुबिस्को का ऑक्सीजन के प्रति बढ़ जाता है। कब, जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत ज्यादा हो जाए, उस टाइम पे याद रखना है। तो उस टाइम पे हम लोग बोलेंगे ये रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करेगा और क्या करेगा, ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, ये क्या करेगा, C2 साइकिल को चलवाएगा, ठीक है। और C2 साइकिल चलेगा तो हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा, कोई भी फूड नहीं बनेगा, मतलब फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। तो रुबिस्को एंजाइम का हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, कौन, रुबिस्को, क्योंकि इसके पास सिंगल बाइंडिंग साइट होता है कार्बन डाइऑक्साइड से भी बाइंड करने के लिए, ऑक्सीजन से भी बाइंड करने के लिए। जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा, बहुत ज्यादा हो ऑक्सीजन से, तो उस टाइम पे रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करेगा, नॉर्मल केल्विन साइकिल चलाएगा, फूड बनेगा और ऑक्सीजन इवॉल्व होगा, ठीक है, ये नॉर्मल फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन जब कभी ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड से, उस टाइम पे रुबिस्को का हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंडिंग एफिनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन जब ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम पे रुबिस्को का जो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति बाइंडिंग एफिनिटी वो कम हो जाता है और ऑक्सीजन के प्रति बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रुबिस्को अब ऑक्सीजन को लेने लगेगा और एक नया साइकिल को चलाने लगेगा जिसको C2 साइकिल बोलते हैं। और इस टाइम पे हम लोग बोलेंगे फूड नहीं बनेगा और क्या चीज बाहर निकलने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगेगा, जिसको फोटो रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। और